हेलो गाइस, खैरियत। आप सब कैसे हो? कि आप सब सही होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे हर कोई मज़लूम सीमा का ही साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई भी एक मज़लूम बाप जो कि 6-7 महीने से अपने बच्चों से बिछड़ा हुआ है, जो अपने हक़ के वास्ते लड़ा है, उसके वास्ते कोई साथ नहीं दे रहे। ना पाकिस्तानी ना हिंदुस्तानी, कोई भी एक इंसानियत के नाते भी वो बाप को साथ नहीं दे रहे। वो अपने वीडियो में आता है और हमेशा अपने बच्चों के वास्ते वो करता है। ना इसे बात करा रही है ये सीमा हैदर घटिया, और ना ही एक बाप को मिलने की इजाज़त दे रही है। मगर ये इनका रुतबा देखिए कि चैनल वाले इन्हें ही टॉप पर रखकर इसका ही साथ दे रहे हैं। एक बाप का साथ कोई नहीं दे रहा है। आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखिए आप लोग। कभी देखी ही नहीं थी। रोज लड़ाई झगड़े मार पिटाई होती थी। कोई नहीं सोचता कि मैं एक औरत थी। सब लोग मुझे पता नहीं कैसे कैसे लोग, कुछ पाकिस्तानी लोग कमेंट करते उल्टा सीधा बोलते हैं। वो क्यों नहीं सोचते कि मेरे साथ कितना बुरा हो रहा था? क्यों कोई नहीं समझता? मैंने झेला है ना, मुझे पता है। जो मैंने तकलीफ देखी वो मैंने देखी है। तो लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, बस मैंने अपनी जिंदगी के लिए एक कदम उठाया था। और बच्चे तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, तो उनको मैं साथ लेके चली, क्योंकि इनके बगैर मैं कभी भी नहीं रह सकती। ना मेरे बच्चे मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं एक माँ हूँ, मैं खुद गर्ज माँ नहीं हूँ। अगर पतिदेव सचिन जी बच्चों को अगर कहते ना कि बच्चे नहीं चाहिए तुमसे, फिर मैं शायद सचिन को कभी देखती तक नहीं। बट नहीं, ये वो इंसान है जिन्होंने मेरे बच्चों को पहले स्वीकार किया, मुझसे बाद में। तो वो जिंदगी मेरे लिए बहुत बदतर भयानक जिंदगी थी। जिंदगी है तो ये भारत में जिंदगी है। मैं खुल के जीती हूँ, मैं हंसती मुस्कुराती हूँ। अब भी लोग कमेंट में कह रहे कि सीमा को बल्कि कितना भी कैद में रख लो, सचिन और बच्चे साथ होते खुल के जीती है। ये हकीकत है, मैं अपने घर में खुल के जी रही हूँ। मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ, बहुत खुल के। मेरे बच्चे में जी, बहुत ही अच्छे से चलिए, ये प्यार है जिसके जरिए ये शब्द आपके मुंह से इस वक्त निकलते हैं। हम सुन रहे हैं कि आप यहाँ पर खुलकर जी पा रही हैं और पाकिस्तान में जो जिंदगी थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। आगे क्या प्लान है सीमा आपके? जिस तरीके से सोशल मीडिया पर आप छाई हुई हैं, यूट्यूब पर लगातार आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो अब आगे आपने क्या प्लानिंग की है? आप और सचिन और क्या प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए मीना जी को बिजनेस करेंगे हारपुरा में, क्योंकि बिजनेस की जरूरी है। कोई जैसे स्वीट मिठाई की दुकान हो गई, इस तरह खोलेंगे सीमा सचिन के नाम से। हम दोनों अपने नाम से ही खोलेंगे। इस तरह का कोई भविष्य में प्लान है, बट फिलहाल कुछ जो धमकियां आती हैं मेरे पति जी के लिए, तो मुझे डर लगता है। मैं उनको इतना बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि सचिन ही मेरी जिंदगी है। सचिन है तो मैं हूँ, सचिन के बगैर मैं किसी काम की नहीं हूँ। जी, तो मुझे डर लगता है। मैं इनको बाहर नहीं ज्यादा जाने देती, तो लोग बहुत धमकियां देते हैं, बहुत धमकियां देते हैं। तो मैं अपने पति को आंच भी आने नहीं दे सकती। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मेरे पति जी जरूर बिजनेस करेंगे, और हम अपने नाम से करेंगे, सीमा सचिन के नाम से। चलिए, इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, क्योंकि सीमा जी आप बहुत ज्यादा पॉपुलर तो है ही और लगातार हो भी रही हैं, और हमारी शुभकामनाएं भी कि आप और पॉपुलर हो और हम इसी तरीके से आपसे बातचीत करते रहें। कोई ऑफर वगैरह आया आपको किसी फिल्म का, किसी सीरियल का, कुछ और? ऑफर आते रहते हैं, अलग अलग टाइप से आते रहते हैं। अभी कुछ लोग आए थे, कोई हरियाणा से, कोई कहाँ से, पर हमने आज तक किसी को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि पहले हमें अपना घर परिवार, यहाँ की मुझे नागरिकता चाहिए, उसके बाद बाकी चीजें होंगी तो होंगी। वरना मैं यूट्यूबर बहुत अच्छी हूँ, बस हमारा यूट्यूब चले वो बहुत है हमारे लिए। तो आपके खुद की मन की इच्छा है कि अगर कभी आपको मौका मिले, अगर बड़े पर्दे पर या टीवी सीरियल्स के माध्यम से, तो आप कोई रोल करना चाहेंगी? फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो जरूर कौन नहीं करना चाहेगा टीवी पे, बट फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। हम अभी घर पे अच्छे अच्छा, से अगर रह रहे रोल हैं। मिलता है तो किस टाइप का रोल हो सकता है, और क्या उस रोल में आप सचिन को भी चाहती हैं? सचिन नहीं होगा तो मैं भी नहीं होंगी, ये तो कंफर्म है। जी, सचिन है तो सीमा है, सीमा है तो सचिन है। सचिन के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो अपने पति के बगैर मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। अगर चलूंगी तो सचिन को साथ लेके चलूंगी। अच्छा, वैसे आप लोग डिस्कस तो करते होंगे कि हम और क्या क्या कर सकते हैं, साथ में क्या कर सकते हैं। वो आपको और किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो ही, लेकिन और आप लोगों के भविष्य को सिक्योर किया जा सके? किस तरह का सपोर्ट आपको सचिन से मिलता है? सचिन मेरा साथ हर तरह का सपोर्ट है। सचिन बच्चे संभाल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, सचिन ट्यूशन पढ़ाते हैं, बच्चे छोड़ आते हैं स्कूल पे। तो ये हमारे फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को ज्यादा ध्यान देते हैं। एक दो वीडियो बनाई तो बनाई, वरना बच्चों पे हम अपना ध्यान ज्यादा देते हैं। बच्चों को पढ़ाना लिखाना होता है, जाहिर छोटे से बच्चे हैं, इनको समझाना होता है। तो हम इनको 1-2 घंटे 3 घंटे डेली बच्चों को भी देना होता है। और मिलने वाले हमारे इतने ज्यादा आते हैं, तो उनको भी देखना होता है, उनसे मिलना होता है।
तो सचिन हर तरह से मेरे साथ में है, घर के कामों से लेकर बच्चों को संभालने तक, सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब से लेकर मिलने वालों तक, हर चीज में सचिन मेरा साथ देते हैं। हर तरह से, दुखी हो, सुख हो, खुशी हो, कोई भी दिन हो, सचिन मेरे साथ खड़े हैं और ये सचिन ही मेरी ताकत है। और अभी मेरे साथ ही हैं बट कैमरे से दूर है। चलिए ठीक है, आप लोगों के अपने प्लान से देखिए सचिन भी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ गए। सचिन जी, मैं चाहूंगी अगर आप हमसे भी बातचीत कर पाए, क्योंकि हम सीमा जी से लगातार बात कर रहे हैं और उनकी बातों में आपका जिक्र भी यहाँ पर बार बार हो रहा है, तो मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि और क्या प्लान है, आप दोनों और मिलकर कितना तहलका मचाने वाले हैं सोशल मीडिया पर? देखिए मैम, क्या कहते हैं, जो ये ऑफर आ रहा है, खैर इनमें तो कोई काम नहीं करेंगे। हमारा यूट्यूब अच्छे से चल रहा है, तो यूट्यूब चलाएंगे और अपना शॉप खोलेंगे। अभी तो हमारी आ रही है एनिवर्सरी आ रही है, वो तहलका मचने वाला है। तो एनिवर्सरी पे क्या प्लानिंग है आप लोगों की? हमारा तो यही है कि हम दोनों जयमाला करेंगे, क्योंकि वो हमारी नहीं हो पाई थी, सिंपल सी शादी हुई थी, तो पापा मम्मी और सब लोग कह रहे हैं अच्छे से मनाएंगे तुम्हारी एनिवर्सरी, जयमाला भी होगी, खूब सुंदर तरीके से मनाएंगे। चलिए, तो ये तो आपके फैंस के लिए खुशखबरी है कि उन्हें एक ऐसा कोई वीडियो देखने के लिए मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर आपको एतराज ना हो तो आपके एनिवर्सरी की डेट मैं जान सकती हूँ? 13 मार्च। चलिए, 13 मार्च मतलब होली से पहले आप एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे और हमें वो वीडियो देखने के लिए मिलेगी। बिल्कुल। सचिन, वैसे तो हम सीमा से बात कर ही रहे हैं कि उनकी जिंदगी कितनी बदली है, लेकिन एक सवाल आपसे भी बड़ा वाजिब हो जाता है कि सीमा के आने के बाद सचिन की जिंदगी कितनी बदली है? जिंदगी बदली है बहुत ही ज्यादा, पूरी जिंदगी सी बदल गई। जब एक जीवन साथी मिल जाता है ना, तो पूरी जिंदगी की बदल जाती है। सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको जो सीमा के आने के बाद हुई है? क्योंकि पहले शायद इस तरह की जिंदगी की कल्पना आपने ना की हो, ना सीमा ने की हो। जब वो आ गई हैं, आपके साथ हैं और आप लोग बच्चों की भी अच्छे से परवरिश कर रहे हैं, तो एक खास बात जो आप अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे और ये भी चाहेंगे कि लोग उससे सीखें, वो क्या है? सबसे अच्छी बात है, क्या कहते हैं, इसकी कहीं है तुम्हें बोल रही हो हाँ ये समझे नहीं मैं इसको बिगर बोले ही, यानी कि जब भी बाजार जाता हूँ, कभी सूट ले आया, कभी क्या कहते हैं साड़ी ले आया। मैसेज पूछ रही है कि लोगों के लिए मैसेज क्या देना चाहोगे रिपीट अगेन कर दी नहीं समझ पाए। हमारा यही मैसेज होगा सबके लिए, इस सच को पकड़े रखें और कभी भी कोई प्रॉब्लम आए ना, तो अपने जीवन साथी का हाथ साथ में थामे रखें, तो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है, हैंडल हो जाता है सब कुछ। और मेरे पति मेरे साथ है ना, मुझे लगता ही नहीं कि मैं मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम भी आएगी, मुझे लगता है मेरा सखी मेरे साथ है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। अच्छा सीमा जी, क्योंकि उस ओकेजन का मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी जिसका आपने भी जिक्र किया 13 मार्च को, उस दिन की आपकी प्लानिंग तो है ही, लेकिन अगर गिफ्ट की बात की जाए, किसी खास तोहफे की बात की जाए, कोई अगर गाना आप डेडिकेट करना चाहे सचिन को, तो वो कौन सा गाना हो सकता है? और अगर आप गा के सुना पाए तो मुझे लगता है कि आपके जो फैंस है वो और खुश हो जाएंगे। सचिन के लिए गाना, सचिन के लिए तो कुछ भी गा सकती हूँ, तो सचिन के लिए गाना है पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, ओ मेरे सोना तुम मेरे होना मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। लोग क्यों नहीं समझते, लोग पागल हैं, पता नहीं क्या है लोगों को, हमारी मोहब्बत को लोग नहीं समझते। लोग उस जाहिल इंसान को देखते हैं पर हमारे प्यार को नहीं देखते। मुझे इस चीज का अफसोस होता है। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है, सीमा और सचिन दोनों से ही सवाल है मेरा, कि आप लोग कहीं पर गए हों और वहाँ पर लोग इकट्ठा हो गए हों आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, आपके साथ बात करने के लिए, ऐसा कोई ओकेजन आता है? आप लोग वैसे साथ में क्या जैसे हम मार्केट जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, ऐसे भी जाते ही होंगे, तो ऐसा कभी हुआ है? मैं तो कभी नहीं गई। हाँ, मीना जी के साथ बहुत बार हुआ है जी। कहीं शादी में नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जाते तो मुंह बांध के जाते, फिर भी लोग इनको पकड़ लेते हैं, वापस आके मुझे यही कहते हैं कि सीमा मैंने ना खाना खाया ना कुछ खाया, लोग मुझे खाने नहीं देते, बैठने देते, फोटो खिंचवा के मैं थक जाता हूँ, लौट के आ जाता हूँ। वो भी भाग छुप के भागना पड़ता है इनको। अगर कोई मार्केट में जाने कहेंगे वो रहा सचिन, तो भाग आएंगे इनके पास फोटो खिंचवाने के लिए। तो ये यही चल रहा है और इसलिए ये ज्यादा बाहर भी नहीं जाते, क्योंकि सब लोग इनको चारों तरफ घेरा बना लेते हैं, तो फिर डर भी लगता है। चलिए, ये पॉपुलैरिटी है और मुझे